हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका भाई राज सिंह लाता हूँ एक वीडियो जो प्योरली बेस्ड है जेएसओ वर्सेस टीए वर्सेस पोस्टल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, इस समय देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में यही है कि मैं जेएसओ लूँ कि टैक्स असिस्टेंट लूँ कि पोस्टल असिस्टेंट लूँ। बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है लोगों को। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं नहीं भटकोगे। मेरे वीडियोस में आपको यही चीज़ जरूर मिलेगा। आपका सारा चीज़ जेन्युइन होगा, टू द पॉइंट होगा और फर्जी बातें नहीं होंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि मुझे टीए चाहिए, पोस्टल असिस्टेंट चाहिए कि जेएसओ चाहिए। मैं सब कुछ अच्छे से इसमें डिस्क्राइब करूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 15-20 मिनट की होगी मैक्सिमम, लेकिन कोशिश करूँगा हर बच्चे को ये पता चल जाए मुझे अब क्या लेना है। इस वीडियो के बाद 20 मिनट बाद आपको डाउट नहीं होगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10 जगह गाइडेंस वाली वीडियोस मत खरीदो। वो जो पेड वाले बेच रहे हैं उनको कुछ आता पता नहीं, बस मुंह उठा के वीडियो बना रहे हैं, 800 रुपये ले रहे हैं बच्चों से। भाई उधर मत जाओ, मैं जो बता रहा हूँ बहुत जेन्युइन बताता हूँ, एक बार देखिएगा आपको महसूस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इन दिस वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ व्हाट टू चूज बिटवीन टीए, जेएसओ एंड पोस्टल असिस्टेंट। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। और याद रखिएगा, जो बच्चे मतलब स्किप कर रहे हैं या इसको छोड़ देंगे वीडियो को, तो लास्ट 10 मिनट में मैं जो इनपुट्स दूंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट के लिए। अगर ये मिस कर दिया तो आपका वीडियो देखना वेस्ट है। आप अभी चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट के 10-15 मिनट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब पहले डिसाइड करने के लिए कौन बेस्ट है, पहले तीनों पोस्ट के थोड़ा थोड़ा प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला मैं जेएसओ पे आता हूँ। सबसे पहला इसके मैं प्रोस की बात करता हूँ। ठीक है, कॉन्स अभी आगे बाद में करूँगा। प्रोस क्या है? पहला इंपॉर्टेंट है कि मेरिट बेसिस पे मिलेगा, ये अच्छा है। भाई कोई बच्चा मान लो जनरल ओबीसी का है जो 460 मार रहा है, 450 मार रहा है, तो वो कम से कम ये तो कह सकता है ना कि मैं अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग मैं लोकेशन पाऊंगा। कम से कम उसमें अब बहुत बच्चे रोते रहते हैं रिजर्वेशन का, नहीं कोई बात नहीं, इसमें सब कुछ मेरिट के हिसाब से होगा। ठीक है, जो जितना मार्क्स लाएगा, जो जितना काबिल होगा, उसको वैसी ही जगह मिलेगी। ठीक है, सिलेक्शन में यूआर एंड ओबीसी एससी एसटी सबका यूज़ होता है, लेकिन लोकेशन में नहीं होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मेरिट बेसिस पे ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है लोकेशन में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना। नो मेरिट मतलब नो रिजर्वेशन ऑन लोकेशन, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। दूसरा इसका प्रो है कि अगर आप अप डाउन कर रहे हो, देखो बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई कितना परसेंट टीए मिलता है, कितना एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, तो वो समझ लीजिए आपका ट्रैवलिंग अलाउंस अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अप डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको उस कंडीशन में 35% ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। बेसिकली 1000 का 350 रुपये मिलेगा। वो कब मिल रहा है? जब आप अप डाउन कर सकते हो। मतलब आप मान लो 15 किलोमीटर गए, आप 15 किलोमीटर में वापस भी आ जाओगे। 3-4 घंटे का मैक्सिमम सर्वे होता है एक दिन में। ठीक है, करके आप चुपचाप आ जाओगे, तो उसके लिए कोई ऐसा सच कोई हेक्टिक नहीं है। तो आपको 350 रुपये गवर्नमेंट डेली का देगी। उसके लिए होटल का रिम्बर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जब रुकोगे नहीं, स्टे नहीं करोगे, तो होटल का पैसा देने क्या मतलब है। तो ठीक है, 35% टीए मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी दूरी पे जा रहे हो जहाँ पे आपको स्टे करना ही पड़ेगा, लेट सपोज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको 100% टीए का रिम्बर्समेंट मिलेगा। मतलब पूरा ट्रैवलिंग अलाउंस का 1000 रुपये मिलेगा, और टोटल जो 2000 मिलता है वो पूरा आपको मिलेगा, होटल का, खाने का, रहने सहने का। ठीक है, तो ये पूरा अगर आप जोड़ोगे ना, तो अगर चूंकि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो 60,000 इन हैंड सैलरी, और 16-17 दिन आप जो टूर करोगे तो उसका जोड़ के आप देखोगे तो 95,000 के आसपास आ जाएगा। वो काफ़ी अच्छी सैलरी देखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी इसका एक बहुत बेनिफिट है। और ये मत सोचिए कि रोज़ आप अप डाउन 70 किलोमीटर करो, नहीं, एक बार गए आप स्टे करोगे 3-4 दिन वहीं पे आराम से, टूर वूर कर ले, मतलब पूरा सर्वे कर लेना, स्कीम खत्म हो जाएगी, आप तुरंत निपटता के तुरंत भगाना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं है जितना लोगों ने आप हवा बना रखा है मार्केट में। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करिए। एक और बेनिफिट क्या है भाई, गुड्स मार्क्स पे गुड लोकेशन मिलेगा। तो जिसके अच्छे मार्क्स है उसको लोकेशन अच्छा मिल जाएगा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, अब इसके कन्फ्यूजन पॉइंट क्या है रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। देखो बहुत बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है। एक वायरल प्रेफरेंस फॉर्म आ रहा है जिसमें दिखा रहा है कि 5 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में 3-3 डिस्ट्रिक्ट लेना है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लो यूपी है, अब यूपी स्टेट में भाई 15 ऑफिसर्स मान लो हैं, तो भाई वो 3 कैसे ऑफिस डाल लेगा, 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे डाल देगा।
ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, सुन लेना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। पहली बात, वो जो फॉर्म होता है ना वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, आप खुद से एंट्रीज क्रिएट कर लोगे और स्टेट्स ऐड कर लोगे और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर लोगे, ठीक है ना। तो डरिए मत, ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, आप स्टेट्स में और भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। खुद से एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें अलग से कॉलम्स बना सकते हो, अलग से रोज बना सकते हो और अपना भर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस एज अ प्रूफ माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एक बाबू वहाँ बैठेगा, जब आप जब डीबी कराने जाओगे ना वहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो आप वो एक बाबू फीड करता है, आप जो प्रेफरेंस दोगे वो फीड करेगा, आप जैसे बताओगे, वो फीड करने के बाद जब वो प्रिंट आउट निकाल के तुमको देगा, वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है ना। तो मेन वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 3 हो 4 उससे मतलब नहीं है, आपको मेरिट पे मिलेगा, आपको सारा चॉइसेस रहेंगे। अब चूंकि आप खुद सोचिए, एक स्टेट में अगर मान लो 10-15 ऑफिस है, ऐसे 28 स्टेट होंगे, तो 28 गुणे 15 करोगे तो भाई तो बहुत आगे निकल जाएगा, 400-800 निकल जाएगा। तो क्या तुमको लगता है एक बाबू आपके 400 डिस्ट्रिक्ट भरेगा? इसीलिए कहते हैं कन्फ्यूजन पॉइंट यही है कि भाई 5-6 स्टेट आपसे ही बस मैक्सिमम लिया जाता है, ताकि ऐसा 5 स्टेट और उसमें से 3-4-5-6-7-8 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वही भरवा लिया जाता है। उसके बाद अगर मेरिट में आपको मिल जाएगा तो आपको वही दे देंगे, नहीं तो वो कोशिश करते हैं कि नियर बाई स्टेट दें उसकी। जैसे कोई बच्चा यूपी बिहार ये सब मांग रहा है, तो उसके नियर बाई जो स्टेट्स होंगे वो देने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरिट बेसिस पे। फिर से सुनिए, अगर सीट खाली होगी तो ही मिलेगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो आपको रैंडमली फेंक देगा, ठीक है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, रैंडमली फेंकते हैं कैसे लेते हैं, तो क्लियर हो गया ना। पहले मेरिट पे देखेंगे, उन आपके प्रेफरेंस में मिला तो ठीक, नहीं तो नियर बाई में देखेंगे, वहाँ भी मेरिट पे नहीं मिला तो आपको कहीं भी फेंक देंगे, बस क्लियर ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसके एक बेनिफिट और है कि जैसे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। बाकी देखो पोस्टों में क्या होता है, जीएसटी आपको तमिलनाडु मिल गया तो अब ज़िंदगी भर तमिलनाडु रहोगे, वहाँ पे बैन है ट्रांसफ़र, लेकिन यहाँ होता है, 2-3 साल में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत आराम से। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, कई बच्चे ऐसे, इवन मेरे रात में एक भाई से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो टैक्स असिस्टेंट थे मुंबई में, फिर वो रिज़ाइन करके एलडीसी बन गए अपने घर पे, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर है। अब वो जेएसओ लेने को तैयार हैं। अब सोच लो भाई, जो बच्चे सोच रहे हैं बहुत कि टीए टीए, ऐसा नहीं है, जेएसओ भी बहुत अच्छी है, अगर आपको स्टेट में मिल रहा है तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लेते हैं, सैलरी का इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है भाई, आप 4600 ग्रेड पे से ज़्यादा पाओगे, 60,000 प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ोगे तो 90 पार कर जाएगा इन हैंड, तो वो आपके किसी भी 4600 से बेटर पोस्ट है इस मामले में, पैसे के मामले में, ठीक है ना। एक और बेनिफिट क्या है, सब बताऊंगा, ये मत सोचना कि बायस्ड होकर बता रहा हूँ उससे बेनिफिट, अभी कौन सी भी बताऊंगा। इसका बेनिफिट एक और है कि भाई फ्लेक्सिबल जॉब है, सबसे ज़्यादा क्या फ्लेक्सिबल है, आप मन के मालिक हो, ये नहीं कि 9:30 बजे जाना है 6 बजे आना, नहीं, आपको एक स्कीम दिया जाएगा, 12-13 दिन में कंप्लीट करना है, आप वो 5 दिन में कर लो चाहे 12 दिन में करो, सुबह जाओ शाम को जाओ रात को जाओ मत जाओ, आपकी मर्जी, आप मन के मालिक हो। अब बताओ इससे अच्छी जॉब इस मामले में कौन होगी? किसी भी पोस्ट में जाओगे ना तो आपको फिक्स है 9:30 बजे जाना ही जाना है ऑफिस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस मामले में अच्छी जॉब ये भी है, ठीक है। सैलरी का एक्सपर्ट बता दिया कि आपको जब टीए वीए जोड़ दिया जाएगा तो 4600 प्लस निकल जाती है ग्रेड पे के हिसाब से, उससे ज़्यादा सैलरी आपकी बन जाएगी, ठीक है। वर्कलोड कम है, हैक्टिक भले ज़्यादा है, वर्कलोड कम है, काम आपको कम ही करना है, 3-4 घंटे भी करोगे ना बहुत होता है, इससे ज़्यादा काम नहीं है, फ्री टाइम बहुत रहता है, ठीक है ना। और कभी कभी जब स्कीम्स नहीं होते ना तो बच्चे ऑफिस में बैठे रहते हैं, 1-1 महीना मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी काम नहीं होता, ऑफिस में बैठे हैं बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं जब स्कीम्स नहीं होती हैं, तो इसमें भी आपको बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स मैंने इसके बताए। प्रोस, अब कौन से आते हैं, पहला कौन सी है कि ये इट कैन बी हैक्टिक, अगर 15 दिन आप 16 दिन टूर पे रहोगे, बाहर रहोगे, तो वो थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, तो ये भी एक पहला इसका कौन सा है। दूसरा, भाई आप होटल्स में स्टे करोगे, खाने का इशू होगा बाहर, तो वो दूसरा कौन सा है, ठीक है ना। तो जो कौन सा मैं वो बता रहा हूँ। तीसरा, पब्लिक सर्वे करना पड़ता है, आप होम टू होम जाओगे, घर घर जाओगे, तो वो कम्बरसम हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, कई लोगों को उसमें फ़ायदा नहीं होता है, मज़ा नहीं आता, इवन पब्लिक भी सही से कोऑपरेट नहीं करेगी अगर आप सही से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें होंगी। सबसे बड़ा इसका कौन सी है कि अगर आप साउथ में पोस्ट हो जाओगे तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पब्लिक से डीलिंग करना होता है, और पब्लिक से डीलिंग करोगे तो लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल, अब तेलुगु आपको आती नहीं, ठीक है ना, कन्नड़ आती नहीं, अब वहाँ अगर चले गए कर्नाटका और तमिलनाडु में तो आप बात ही नहीं कर पाओगे, तो ये इशू बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉन्सेस भी हैं, ऐसा नहीं है।
तो दोनों ही प्रोस एंड कॉन्स मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो जेएसओ लेना है कि नहीं लेना है। अब कहते हैं ना भैया भैया आप बहुत बायस बायस कुछ नहीं, मैंने प्रोस कॉन्स दोनों बताएं। अब आपको जो डिसाइड करना है करो, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जेएसओ होम स्टेट मिल जाता है तो भाई इन तीनों पोस्ट में बेस्ट है। टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और जेएसओ में जेएसओ बेस्ट है अगर आपको होम स्टेट मिलता है, बस ये मेरे हिसाब से है। अब आपको जो लेना है ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सब कुछ रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो जेएसओ में भी हैं, टीए में भी हैं, इसलिए मैं सबको नहीं बता सकता ना कहानियाँ। तो मैं बता रहा हूँ अगर आपको होम स्टेट मिल रहा है तो बेस्ट है, ले लीजिए, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टीए ये छोड़ के होम स्टेट में घुस रहे हैं, समझिए मेरी बात। तो ये बात सबको आपको नहीं बताएगा, मार्केट का स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है, लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैंने दोनों चीज़ बताई है, प्रोज भी है कॉन्स भी, डिसाइड आपको करना है, ठीक है ना। अगर आपका होम स्टेट मिले, आंख बंद करो, चुपचाप ले लो, टीए मत लेना और पोस्टल असिस्टेंट मत लेना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड सैलरी मैटर करता है, ठीक। और जेएसओ मत लेना अगर आपको साउथ फेंका जा रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ। अगर बहुत साउथ चले जाओ, तमिलनाडु साइड, केरला साइड, तो मत लेना जेएसओ, कोई फिर बेकार है, फिर ले लो अपने नॉर्थ में कोई भी मिल रहा है ले लो, ठीक। अब आता है टैक्स असिस्टेंट पे, ठीक है। इसके प्रोस के बारे में पहले बात करता हूँ। सब अच्छा, हाँ, टैक्स असिस्टेंट भी दो होती हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। एक सीबीडीटी होता है, एक सीबीआईसी होता है। सीबीडीटी इनकम टैक्स का होता है, सीबीआईसी होता है एक्साइज डिपार्टमेंट का। तो ज़्यादा अच्छा सीबीडीटी होता है, ठीक है, पहली बात। अब इसके प्रोस क्या है, काम बहुत कम होता है, लीस्ट प्रेशर वाली जॉब है, बहुत अच्छी है इस मामले में। काम बहुत कम है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। हाई चांसेस ऑफ होम पोस्टिंग, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है, नॉर्थ में, दिल्ली में है, लखनऊ में है और जगह है, तो आपको चांसेस है आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगा। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है, सुकून है भाई, इस पोस्ट में सुकून है, आराम से जाओगे, टेंशन फ्री रहोगे, फ्यूचर स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे प्रोस हैं। कॉन्स भी समझ लो भाई। अब अगर कोई एक सिक्का का दो पहलू तो होता ही है, कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। तो बुरा क्या है, सैलरी काफ़ी कम होगी 4200-4600 के कंपैरिजन में, पहला इसका कॉन्सिक्वेंस, काफ़ी डिफरेंस आएगा। आपके ही साथी जेएसओ वाले जब 90,000 कमाएंगे ना, टीए जोड़ के सब कुछ, और आप जब 35-40,000 कमाओगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, यार कितना बड़ा डिफरेंस था, तो दुख होगा। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जब से नया आरआर रूल लगा है, रिक्रूटमेंट रूल, तब से ना टैक्स असिस्टेंट का चार्म खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, 3 साल में सीनियर टीए बन जाते थे और नेक्स्ट 3-4 साल में इंस्पेक्टर बन जाते थे, तब तो टीए बहुत अच्छा था इनकम टैक्स का। लेकिन अब हो गया है बर्बाद। अब न्यू रिक्रूटमेंट रूल ये बोलता है कि आप पहले 15 साल जॉब करिए, तब सीनियर टीए बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे। तो यार ये चीज़ इसकी चार्म को बहुत ख़त्म कर दिया है, अब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तीसरा इसका कौन, टीए मुंबई वाले, मैं लिटरली बता रहा हूँ, रो रहे हैं। मैं 3-4 दोस्तों से बात कर चुका हूँ जो मुंबई में टैक्स असिस्टेंट हैं, वो लिटरली रो रहे हैं। एक तो सैलरी कम है, मुंबई इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है इतना कि वहाँ आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो भाई वो बिल्कुल भी हेक्टिक है और नहीं है, सही है। आप छोटी पोस्ट से आप किसी महंगे शहर में रहोगे ना तो बहुत नुकसान होगा। बच्चों के साथ ऐसा भी नुकसान हुआ था, कई बच्चों ने पुणे डाल दिया था प्रेफरेंस में, उनको लगा था चलो मुंबई नहीं मिलेगा पुणे मिल जाएगा टीए, लेकिन उन लोगों ने फेंक दिया आपको मुंबई में। तो सोचो, ऐसा नहीं है कि आपने पुणे डाला तो पुणे ही मिलेगा, वो मुंबई में फेंक देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वैकेंसी नहीं होती, बहुत खाली रहती है, बच्चे रिज़ाइन कर देते हैं। तो भाई अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। टीए मुंबई बिल्कुल प्रेफर मत करना, मैं बता रहा हूँ। कई बच्चे मतलब एलडीसी तक ले आए हैं अपने घर पे आने पे। आपको लगेगा मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, मुझे टीए चाहिए भी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि भैया टीए की कट ऑफ गिरा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। स्टिल मैं हकीकत बता रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। और इम्पॉर्टेंट बात क्या ना, वो राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, घर तो घर होवे, तो घर तो घर होवे, याद रखना। भले वो 4200 हो और 2400 2800 जो हो, घर तो घर ही होवे, और घर होवे तब फिर 4200-4600 देखो, ठीक है ना। अब थर्ड पोस्ट पे आते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसकी प्रोस क्या है, बहुत गिने चुने प्रोस हैं तो वही बता देता हूँ। पहला, सरकारी नौकरी है, अब सरकारी टैग लग रहा है, वही प्रो है। दूसरा, होम मिल सकता है, ये दूसरा प्रो है बस, और मुझे इसमें कुछ प्रो वो नहीं दिखता, ठीक है। अब कौन से इसके ज़्यादा है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग के।
90% क्या है ना, ये खराब जॉब है, ठीक है ना। 90% ये मतलब बहुत ही कम लोग प्रेफर करेंगे, इसका बहुत कौन सी है। दूसरा, बहुत ही हेक्टिक जॉब है, हाई प्रेशर है, काम बहुत है इसमें, ठीक है। सैलरी वैसे भी कम है, 2400 ग्रेड पे की है। एक और बहुत गंदा इसके साथ खेल होता है, लगेगा आपको थोड़ा अजीब, कई लोग तो आपको डाकिया समझ लेंगे, पब्लिक अगल बगल की सोचेगी डाकिया है, ठीक है ना। उनको नहीं पता है सॉर्टिंग प्रोसेस असिस्टेंट क्या है, वो बस यही कहेंगे डाकिया है, ठीक है। ये भी एक नेगेटिव है, क्योंकि किसको किसको समझाने जाओगे भाई मैं क्या हूँ, ये भी इफेक्ट करता है। जैसों में एक अधिकारी टैग है, इसमें भाई समझ रहे हो, एक टैग का भी बहुत बड़ा खेल होता है। जो किसी का नहीं वो पोस्टल असिस्टेंट का। कुल मिला के एक लाइन समझो, कुछ ना मिले तब तो लेना ही लेना है पोस्टल, समझ रहे हो, लास्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो जो मैं लाइन बता रहा हूँ, मैंने बोला लास्ट के 10 मिनट जो सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पोस्टल असिस्टेंट के साथ एक नौटंकी है, ध्यान से सुनना, पोस्टल और सॉर्टिंग के साथ। ये आपको कोई मार्केट में बहुत कम लोग बताएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है ना। इस नौकरी में एक बहुत बड़ी नौटंकी है, ठीक है। हो सकता है आपके कान में सुनना आ जाए, ये आपको पता ही नहीं होगा, और नहीं सुनने तो आप रिग्रेट करोगे बाद में, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं सीजल 2022 का रिजल्ट पे आता हूँ। उस समय पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ गई थी 285.6 के आसपास ओबीसी, और जनरल की गई थी 292, ठीक है, 7 मार्क्स का गैप था। अब ध्यान से सुनना ये वर्ड, इस पोस्ट की नौटंकी ये होती है कि अगर कोई कैटेगरी वाला बंदा, जैसे ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, अगर उसने यूआर की कट ऑफ पार कर दी, जैसे 292 गई थी ना यूआर की, अगर आप 292 के ऊपर चले गए तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट खत्म हो जाएगा आपका, आप यूआर ट्रीट किए जाओगे। लोकेशन में भी याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, अगर आपने यूआर का कट ऑफ पार कर दिया पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग का, तो आपका रिजर्वेशन बेनिफिट खत्म, आप उस कैटेगरी में नहीं रहोगे, आप यूआर ट्रीट किए जाओगे, और आपका लोकेशन भी यूआर से दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, खासकर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में मैक्सिमम बेनिफिट कौन लेता है पता है कौन है। जैसे 292 कट ऑफ गई थी यूआर की, तो जिसके 291.9 मार्क्स हैं ओबीसी में, वो सबसे बेनिफिट लेगा, और जो 292 ओबीसी में वाला मार्क्स मारेगा ना, वो लीस्ट बेनिफिट पे आ जाएगा, वो सबसे बदकिस्मती हो जाएगा उसके साथ। भले उसके 0.2 मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन वो नुकसान में आ जाएगा, क्योंकि वो यूआर पे आ जाएगा, फिर उसका लोकेशन यूआर से लिया जाएगा। और जो 291.8 है वो ओबीसी का फ़ायदा लेगा, मैक्सिमम फ़ायदा लेगा, समझ रहे हैं। भले 0.2 मार्क्स कम है, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका ड्रॉबैक भी है और इसका फ़ायदा भी है, यही चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपने यूआर की कट ऑफ पार कर दी तो आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, आप सिर्फ यूआर से ही सीट लोगे, तो वो नुकसान कर जाएगा आपको, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बढ़ते हुए, किस्मत का खेल है। मान लीजिए आप यूआर से 4 नंबर कम है, तो आपको लग रहा होगा अरे ओबीसी से मिल जाएगा मुझे, अब मैं यूआर में फाइट नहीं करूंगा तो मुझे फ़ायदा है। क्या पता है क्वेश्चन बोनस हो गया, आप यूआर की कट ऑफ पार कर गए तो आपको नुकसान हो जाएगा लोकेशन का, फेंक दे जाओगे साउथ में। सीजल 22 में यही हुआ है, जो 292 93 युवा ओबीसी वाला पास हुआ उसको बहुत बेकार स्टेट मिल गया, और जो 291 से पास हुआ उसको अपना स्टेट मिल गया। ये चुतियापा होता है बहुत बड़ा पोस्टल असिस्टेंट में, ठीक है ना। तो यूआर की कट ऑफ पार हो गई तो भाई खेल हो जाएगा। अब देखो इसके पीछे एक और तर्क है जो बहुत बच्चे नहीं जानते। इसका मैक्सिमम बेनिफिट वो भी बच्चे लेते हैं जिन्होंने कभी ना कभी एक बार कैटेगरी का यूज़ किया है। लेट सपोज उसने एज रिलैक्सेशन का यूज़ किया फॉर्म भरते हुए, या उसने टायर 1 की कट ऑफ पार की रिजर्वेशन का लेकर, या उसने कंप्यूटर का पार किया रिजर्वेशन लेकर, एक बार भी रिजर्वेशन ले लिया तो आप यूआर के सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप 298 मार्क्स भी ले आओ जैसे सीजल 22 में हुआ था, तो आप ओबीसी ही कंसिडर किए जाओगे, तब तो आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है रिजर्वेशन का, तब आप नुकसान में आ जाओगे 297 पर जो कैटेगरी वाले हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दे के ही प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेनिफिट वही लोग हैं जो टायर 1 में रिजर्वेशन यूज़ कर चुके हैं, या एज का रिजर्वेशन यूज़ कर चुके हैं, या कंप्यूटर का, या कहीं भी उन्होंने रिजर्वेशन यूज़ किया है।
तो वो यूआर से फाइट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में वो बेनिफिट में रहेंगे, वो यूआर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? तो यूआर कट ऑफ पार भी हो गई तो भी उनको नुकसान नहीं होगा। नुकसान उनके होगा जो रिजर्वेशन का यूज़ नहीं किए हैं और यूआर पार कर जाएंगे, वो नुकसान में आ जाएंगे। ठीक है? तो अब मेरे कंक्लूजन, मेरे ओपिनियन से समझ लीजिए। ओवरऑल नॉर्थ जेएसओ मिलता है तो टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट सबके ऊपर रखिएगा। दूसरा कंक्लूजन, अगर नॉर्थ टैक्स असिस्टेंट मिलता है और साउथ जेएसओ मिलता है तो नॉर्थ टैक्स असिस्टेंट लो, साउथ जेएसओ मत जाओ। ठीक है? थर्ड, अगर साउथ जेएसओ मिलता है और साउथ टीए मिलता है तो साउथ जेएसओ लो टिल हैदराबाद, जहाँ तक हिंदी बोल सको, बहुत ही नीचे नहीं। अगर बहुत ही नीचे चले गए ना केरला साइड तो फिर टीए ले सकते हो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा पब्लिक से डीलिंग में। ठीक है ना? तो वो ये हवा में मत कहना कि भैया कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है ना? आंध्रा तक, मतलब एटलीस्ट वहाँ तक रहो जहाँ हिंदी स्पीकिंग रहे, तब जेएसओ ले सकते हो। लेकिन अगर बहुत नीचे चले गए तो टैक्स असिस्टेंट ले लेना, फिर जेएसओ मत लेना, क्योंकि फिर पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम होगा। चौथा कंक्लूजन, पोस्टल असिस्टेंट मेरे हिसाब से वर्स्ट जॉब है। मजबूरी हो तो ही लेना, वो भी नॉर्थ, साउथ तो मत ही जाना, वरना बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। ठीक है? सब क्लियर हो गया तीनों इसके बारे में पोस्ट में? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तीनों मैंने सब कुछ बता दिया, प्रोस कॉन्सेंस। पोस्टल असिस्टेंट लीस्ट, सबसे बेकार, मत लेना भाई, जब कुछ ना मिले तो ही लेना। जो जेएसओ नॉर्थ बेस्ट, अगर नॉर्थ टीए मिला जेएसओ साउथ तो फिर नॉर्थ टीए लेना है। ठीक है? कंक्लूजन मिल गया ना? अब कोई डाउट तो नहीं है? सारा चीज़ क्लियर कर दिया मैंने इस वीडियो में। वैसे मैंने वीडियो में पहले बता दिया था, एक कट ऑफ वाली वीडियो बता दी थी जिसमें 4.3 थाउजेंड व्यूज़ गए हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। स्टिल मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ मैंने जो बताई थी। जेएसओ के लिए 413 ±3 यूआर, ओबीसी के लिए 403 ±3 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 405 ±3, ये सेफ स्कोर रहेगा जेएसओ का। रॉ स्कोर में +5 कर देना, 18 तारीख वाले और 20 तारीख वाले +1 कर देना। ठीक है? तब देखना, बोनस वोनस काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक? टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ यूआर की 317 ±3, ओबीसी की 315 ±3 और ईडब्ल्यूएस की 314 ±3, इसके आसपास रहेगी। पोस्टल की थोड़ा कट ऑफ कम ही रहेगी टीए से, याद रखना, 2-3 मार्क्स कम हो सकती है, ये बात का विशेष ध्यान देना। अगर बहुत डिटेल में जानना है तो मेरी वो वाली वीडियो देख लो, मैंने सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड बताई है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी व्यूज़ हुई हैं तो आप समझ लो कि जेन्युइन वीडियो होगी। ठीक है? होप नाउ सबका डाउट्स क्लियर हो गया है। मज़ा आया हो तो भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि सबको बेनिफिट मिल जाए। जो बच्चा कंफ्यूज है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, गाइडेंस के नाम पे 800 रुपये दे रहा है, वो कुछ नहीं करना, ये वीडियो देख लो बस, सब कुछ क्लियर है। अगर इसके आगे भी आपको कुछ मतलब चाहिए कि क्या मैं गाइड कर सकूँ कोई वीडियो में, कोई भी मतलब पोस्ट के बारे में, तो बताइएगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई हूँ, मेरा चैनल खोलने का बस मकसद यही है कि सबको बेस्ट गाइडेंस मिले, कहीं भटके ना, सब बेनिफिट में हो। कोई पैसा, सब बंदे आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में सेल्फिश हैं, मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे पैसा दे दो, ये कर दो, मेरा गाइडेंस ले लो, नहीं करना, फ्री में करूँगा, सबके साथ हूँ भाई, गरीब हो चाहे कोई हो, जिसको गाइडेंस की दिक्कत हो मेरी वीडियो फॉलो करे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? थैंक यू।